अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है तो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। अगर आप जर्मनी मूव होना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एवरीथिंग अबाउट जर्मनी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में एजुकेशन कैसा है, हाई डिमांड जॉब्स कैसी हैं, सैलरीज कैसी हैं, टैक्सेस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हैं, फूड कैसा है, स्कूल कैसे हैं, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, ऑफिसेस कैसे हैं और स्टेशंस, ट्रेन स्टेशन कैसे हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जॉब्स के बारे में बात करते हैं कि जॉब्स, हाई डिमांड जॉब्स, ऑटोमोटिव, आईटी इंटरनेशनली बूम पे है, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल काफ़ी डिमांड पे है, नर्सिंग, डॉक्टर दोनों की काफ़ी डिमांड्स है, टीचर्स, डिजिटल मार्केटिंग का भी ज़्यादा स्कोप है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जर्मनी एक बूमिंग इकनॉमी है और डेवलप कंट्री है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर फील्ड में ही हैं तकरीबन। अब बात करते हैं हम दूसरा टॉपिक जो है वो है सैलरी। ऑफ कोर्स सैलरी डिपेंड करती है हर प्रोफेशनल के हिसाब से। अगर मैं आपको बताऊँ मिनिमम बजट अराउंड 9 to 10 यूरो है पर आवर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिन में 8 आवर्स काम करते हैं तो ये बनते हैं आपके 80 यूरो, और मंथ्स में अगर आप 22 डेज़ काम करते हैं तो एवरेज ये आपके बनते हैं 1700 to 1800 यूरोस। तो कोई भी जॉब करके कम से कम कमाओगे। उसके बाद अगर मैं आपको बेसिक सैलरीज क्या बताऊं तो ऑफ कोर्स डिपेंड है, वो भी आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो 45 के यूरोस से लेके 55 के यूरोस तक होती हैं यहाँ स्किल जॉब्स में। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या अदर एक्सपर्टीज़ हैं तो ऑफ कोर्स आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी उसी हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल 60 के टू 70 के यूरो। तो ये तो हो गई सैलरीज़ की बात। अब उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स की। आपको लगता होगा जर्मनी में बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो वो सिर्फ टैक्स नहीं, ओवरऑल डिडक्शन है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होती है। नर्सिंग केयर के लिए आप पे करते हो तो वो ओवरऑल मिलकर एक अमाउंट आपको देते हैं। अगर आप सिंगल हो या मैरिड हो और आप दोनों स्पाउस वर्किंग करते हैं तो एवरेज 41% डिडक्शन होता है। और अगर आप मैरिड हो, स्पाउस वर्किंग नहीं करता है तो फिर इट्स अराउंड 34%। तो मैंने आपको बताया कि आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी कंट्रीब्यूशन देते हो। तो अब इसकी बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एक क्लिनिक। तो पाकिस्तान में क्लिनिक छोटे होते हैं बट यहाँ क्लिनिक एक प्रॉपर हॉस्पिटल को कहते हैं। हेल्थ केयर का यहाँ सिस्टम ये है कि यहाँ हेल्थ केयर इंश्योरेंस पे चलता है। पूरे जर्मनी में आप ये जहाँ भी रह रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है। जर्मनी में इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है, सबको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। और यहाँ इंश्योरेंस की 2 टाइप होती हैं। एक होती है पब्लिक इंश्योरेंस और एक होती है प्राइवेट इंश्योरेंस। मोस्टली यहाँ लोग प्राइवेट इंश्योरेंस ही लेते हैं। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो और आपको टेस्ट करवाने हो या आप हॉस्पिटल का विज़िट करते हो तो ये सारे विज़िट जो हैं वो आपके इस इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं। बस मेडिसिन जो है वो आपको लेनी होती है। कुछ उसके लिए भी कुछ अमाउंट पे करना पड़ती है। जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, उसकी तो कोई टेंशन नहीं। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, ये भी मैं आपको बताऊँ। और यहाँ जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं जहाँ से आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसको यहाँ पे जर्मन में कहते हैं एपोथेकी। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक का सिंबल दिखे तो इट मीन्स कि ये एपोथेकी है। तो अब इंश्योरेंस के बाद अब हम बात करते हैं फ़ूड के बारे में कि यहाँ पे फ़ूड वगैरह कैसा होता है, क्या क्या मिलता है। जर्मनी में फूड सिचुएशन क्या है तो यहाँ पे पिज़्ज़ा हट, केएफसी, रिवे प्रॉपर ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो अगर आपको खाने का बताऊँ तो ऑफ कोर्स जर्मनी में खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वेजिटेरियन और वेगन के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। और अगर नॉन वेजिटेरियन की बात करूँ तो उसकी तो भरमार है, जो चाहें वो मिल जाएगा। और अगर उसके अलावा आपको देसी सामान चाहिए लाइक मसाला वगैरह तो वो भी आपको इंडियंस और पाकिस्तानी सुपरमार्केट से मिल सकता है।
और यहाँ पे इंडियंस एंड पाकिस्तानी वेजिटेबल्स भी आपको आराम से मिल जाएंगी, उसकी भी कोई टेंशन नहीं होती है। तो अगर मैं आपको फ़ूड के बारे में ओवरऑल बताऊँ तो फ़ूड की कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ईज़िली मिल जाता है। इंडियन स्टोर्स भी हैं, पाकिस्तानी स्टोर्स भी हैं एंड जर्मनी स्टोर्स भी हैं, तो ईज़िली यहाँ पे सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा, तो फ़ूड की कोई टेंशन नहीं है। और अब बात करते हैं फ़ूड के बाद हम एजुकेशन की, कि जर्मनी में एजुकेशन सिस्टम क्या है, यहाँ पे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अगर आप जर्मनी शिफ्ट हो गए हैं तो अब आप ये भी सोचो कि आपके बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी, तो ये स्कूल्स हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चा स्टार्टिंग में छोटा होता है तो किंडर क्रीपे और किंडरगार्टन होता है, तो ये कंपलसरी नहीं। अगर आप चाहो तो अपने बच्चों को भेजो, वरना नहीं। इसमें आपको फ़ीस देनी होती है, जैसे पाकिस्तान में होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, यूनिवर्सिटी होती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर्स टॉप क्लास के हैं और एजुकेशन एकदम टॉप क्लास होती है। बस पढ़ाई जो होती है वो ये है कि वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं आपको। जर्मनी में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, बस मास्टर्स में जो है वो अभी ट्यूशन फ़ीस वापसी आ गई है, मतलब इन लोगों ने ऐड कर दी है, दोबारा से ट्यूशन फ़ीस आप लोगों को देनी होती है, बट वो भी ज़्यादा नहीं होती है। और अगर आप अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल भेजना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम, तो ऑफ़ कोर्स वहाँ आपको फ़ीस देनी होती है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, सब स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग वगैरह पे भी ज़्यादा फोकस होता है। तो ये एजुकेशन के बाद अब हम बात करते हैं सिटी ऑफिसेज़ की, कि सिटी ऑफिसेज़ यहाँ पे कैसे होते हैं। यहाँ पे जो सिटी ऑफिसेज़ होते हैं उसको हम रथ हाउस बोलते हैं, जैसे हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं उसी तरह सिमिलर होते हैं। यहाँ पे सारे सिटी रिलेटेड काम हो सकते हैं। और अगर आपको वीज़ा रिलेटेड या पीआर परमानेंट रेजिडेंस रिलेटेड कोई काम है तो वो उसके लिए दूसरा ऑफिस होता है, उसको हम बोलते हैं आउसलैंडर बेहोर्डे बोलते हैं उसको। अब जब पीआर की बात हो ही रही है, परमानेंट रेजिडेंस मतलब, तो मैं अब आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊं कि ये क्या है। तो अगर आप जर्मनी शिफ्ट हो गए हैं और आपकी जॉब लग गई है जर्मनी में, और अगर आपको जर्मनी पसंद आ गया और आपने सोचा कि मुझे यहीं पे रहना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ रहने की। तो अगर आपके पास वर्क वीज़ा है या ब्लू कार्ड है तो आप जब तक आपकी जॉब है आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाउस वगैरह की, हाउसिंग, यहाँ पे हाउसिंग सिस्टम क्या है। तो जब आप जर्मनी आएंगे थोड़े टाइम के लिए तो ऑफ़ कोर्स आपको रेंट पे ही रहना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि आप अपना घर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लैंड भी ले सकते हैं और अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। लैंड ज़्यादा कॉस्टली होता है और एरिया वाइज भी डिपेंड करता है, और जो अपार्टमेंट होते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू लैंड थोड़े सस्ते होते हैं। और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस जगह पे ले रहे हैं, किस सिटी में ले रहे हैं, इन बवेरिया ले रहे हैं या बवेरिया से बाहर ले रहे हैं, या फ्रैंकफर्ट या कहीं और लेना चाहते हैं। तो ये उस सिटी के हिसाब से ही डिपेंड करता है आपकी प्राइस के ऊपर, कि आप जिस सिटी में लेंगे उसी के हिसाब से जो है वो घर की प्राइस होती हैं। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। जर्मनी में ट्रांसपोर्टेशन कैसी है। यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एस-बान्स, मेट्रो, ट्रेन्स और हाईली स्पीड ट्रेन्स भी होती हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल के लिए होती हैं। वो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मेट्रो की फैसिलिटीज़ अच्छी है, बस की फ़ैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, ट्राम की फ़ैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं। विदिन द सिटी या आउट ऑफ सिटी आप पूरे यूरोप में ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छी फ़ैसिलिटीज़ हैं। और अगर टिकट की बात करो तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट टिकट पे काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड अप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।